रातों की नींद एक्चुअल में उड़ी थी क्योंकि रात को 2 बजे तक हम साइट पे होते थे। हर महीने नई लॉन्चिंग आनी चाहिए गंगानगर एवरी में। मंथ। एवरी मंथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो एग्जीक्यूशन, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, उनका रूटीन। इंटीरियर ही करना है तो पिंटरेस्ट पे इतने सारे डिजाइन निकल जाते हैं। हर एक चीज मैटर करती उस प्राइसिंग के लिए कंपनी से फाइट करनी है कि मेरे को ये प्राइसिंग लाके है तो थोड़ा सा स्ट्रेस। वेलकम टू टॉक विद आयुष। आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने गंगानगर को बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट्स दिए हैं। अबाया, वुमेनिया, सुनहरी डोर, ए स्क्वायर एंड बालागवाला जैसे प्रोजेक्ट्स दिए हैं। हेलो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हेलो आयुष। कैसे हो मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयुष। मैं आपके स्टोर पे गई थी अभी रिसेंटली, आप नहीं थे उस दिन। आपका कलेक्शन मैंने देखा था, बहुत अच्छा। थैंक यू। अभी आई थिंक रिसेंट आपने सारा लगाया है ना कलेक्शन। बिल्कुल मैम। बहुत अच्छा कलेक्शन था। उसमें मुझे एक चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि एक सिंगल टोन में 3 कैटेगरीज में जो आपने टाइल प्लेस किया, उसका क्या कैलकुलेशन है, क्या आपकी समस्या का निवारण किया है हमने। अच्छा बेसिकली क्या किया है, हमारी वॉशरूम्स की दोनों की उससे हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। सही है। क्या है, वॉशरूम के अंदर क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी कि ग्लॉसी टाइल अगर ले रहे हैं तो फ्लोर पे क्या लें यार, कि मैट अलग कलर का आता था या फिर उसी को मैट करवाना पड़ता था, मतलब जुगाड़ चलता था अक्सर। हाँ सीरियसली। अभी क्या किया है हमने, एक ही शेड के अंदर 3 सरफेसेस लॉन्च किए हैं। ग्लॉस सरफेस, ठीक है। सिल्क मैट और कार्विंग। Same color. सेम कलर। आपको वॉल्स पर ग्लॉस पसंद है, आप ग्लॉस यूज कीजिए वॉल्स पर। फ्लोर पे आपको उसी सेम टोन का मैट मिलेगा। अगर आपको मैट यूज करना है तो ओवरऑल मैट यूज कर सकते हैं। ठीक है। कहीं पे आपको ऐसा स्पेस क्रिएट करना है जहाँ पे कुछ ग्लॉस हो और कुछ कार्विंग के अंदर हो जिसमें सिर्फ रेशे डिफाइन हो रहे जी हैं, जी जी। तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये कलेक्शन इसलिए आया गया है ताकि क्लाइंट्स और जो आर्किटेक्ट्स हैं उनकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, जिसे आप भी एम्फसाइज करते हो कि मोनोक्रोम वॉशरूम्स बनाओ, अच्छे वॉशरूम्स बनाओ जिसके अंदर कुछ मोज़ेक का इंट्रोडक्शन हो, तो वो सब इसीलिए किया गया ताकि आपकी टोन्स और जो आपकी थीम आपने सोची है वो कभी डिस्टर्ब ना हो। ये इसीलिए लॉन्च किया गया। एक आपने सबवे का वो पूरा। हाँ, अभी मैम हमारे पास एक स्पेनिश और इटालियन कलेक्शन है मोज़ाइक्स एंड सबवे टाइल्स का। जैसा लोग पिंटरेस्ट पे फोटोग्राफ्स देखते हैं या जैसे आपकी डिमांड रहती है कि एक एरिया वॉशरूम में हाईलाइट होना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, ठीक है। चाहे वो नीश हो, चाहे वो शावर वॉल हो, शीट के पीछे वाली वॉल हो, ओके। तो उसका प्रॉपर हमने एक कलेक्शन डिजाइन भी किया है। एंड हमने एक वहां पे आर्किटेक्ट्स के लिए विंडो डिजाइन की है, टेक योर ओन मोज़ाइक के नाम से। उसके अंदर क्या है, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ मोज़ाइक्स प्लेस्ड ओवर अ प्लेस, जहां से आप अपना मोज़ाइक उठाइए एंड आप अपनी टाइल को पसंद कीजिए एंड यू क्रिएट योर ओन कॉम्बिनेशन ओवर देयर। वो इतना इजी है डिस्प्ले में कि आपको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा ओवर सिलेक्शन कि मैं कौन सा लगाऊं, क्योंकि आपको एक ही विंडो में सब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है। एक साइड आपके टाइल्स पड़ी हैं, दूसरी साइड आपके सारे मोज़ाइक्स पड़े हैं। यू पिक अप मोज़ाइक एंड यू सिलेक्ट योर टाइल एंड द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर योर क्लाइंट इज देयर। तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हाँ, विजुअल क्रिएट करना और उस चीज को कॉम्बिनेशन में। मैंने कलेक्शन देखा था, बहुत ही अच्छा था कलेक्शन। मैम हमारा ये विजन है कि हर महीने नई लॉन्चिंग आनी चाहिए गंगानगर। एवरी मंथ। एवरी मंथ। ओके। इस मंथ हमारी ये लॉन्चिंग आई है एंड विद इन अ मंथ हम और लॉन्चिंग्स लेके आ रहे हैं। हर स्पेस मंथ बड़ी करनी पड़ेगी उसके लिए। इंशाल्लाह जरूर करेंगे जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल करनी पड़ेगी। हर मंथ हम कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं ताकि एक तो अपडेटेड रहें। क्लाइंट कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, वो क्लाइंट को ना करना पड़े। और दूसरा क्या है, आपकी डिमांड है कि मेरे प्रोजेक्ट पे बेस्ट चीज लगनी चाहिए, तो वो बेस्ट चीज हमें लोकली प्रोवाइड करवाना है। दैट्स आवर मेन गोल। अब मैम मेरा एक सवाल है, आई हैव विजिटेड मेनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स। बालागवाला गया था, मजे आ गए। मतलब मी एंड माय वाइफ वाज मेस्मराइज्ड सीइंग द इंटीरियर्स एंड लाइटिंग, और बहुत ही सटल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पोच की हुई है। ए स्क्वायर गया था तो ऐसे लगता है जैसे किसी चंडीगढ़ के क्लब में डांस कर रहे हैं। हाउ डू यू डू दैट? इतनी सुंदर डिजाइनिंग और इतना प्रोजेक्ट कैसे निकल के आता है बाहर? पहले तो थैंक यू प्रोजेक्ट की आपने तारीफ की, लेकिन उसके पीछे रीजन होता है एक तो क्लाइंट की चॉइस, वो बहुत मैटर करती है कि क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट कितना है, वो कितना इन्वॉल्व है उसमें, और वो हमारे ऊपर कितना बिलीव करता है। सेकंड, मेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है। मेरा इंटीरियर टचवुड कलर प्ले जो है वो मेरे इंटीरियर को ग्रेसफुल बना। मुझे आज भी याद है, आज से ऑलमोस्ट 12 ईयर जब मैं यहाँ पे आई थी आफ्टर मैरिज, तो मैंने गंगानगर में देखा था कि इंटीरियर का मतलब है फर्नीचर जो सिर्फ ब्राउन कलर का हो। अच्छा। यू नो, टीक वुड ब्राउन, यानी कि इंटीरियर में फर्नीचर के नाम पे सिर्फ ब्राउन कलर ही होता है। तो आप अगर प्रैक्टिकली देखो तो खाली ब्राउन कलर नहीं है, और भी बहुत सारे कलर हैं जिनके साथ हम प्ले कर सकते हैं और वो आपको अच्छे भी लगेंगे। तो वो कलर प्ले करना ही एक मेरी कला है।
जिससे वो आपको पूरा इंटीरियर होता है वो एक ग्रेसफुल लगता है। ब्राउन कलर भी एक इंटीरियर में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन अगर आप बाला वाला भी देखें तो पूरा बैकग्राउंड उसका वाइट ही है। हाँ बिल्कुल। उसके साथ में हमने थोड़ा थोड़ा सा टिंज ऑफ गोल्ड और गोल्डन जो पाइप्स हैं थोड़ा सा हमने बहुत सुंदर कलरफुल लगती है। पेंटिंग्स आर्ट वर्क यूज किया, फर्नीचर कलर ब्लॉक प्ले किया। तो बेसिकली क्या होता है वो एक एक चीजें क्या है बैलेंस हो जाती है और वो एक दूसरे के ऊपर ओवर पावर नहीं करती। यानी कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी प्लेस पे जाएगा तो उनकी आंखों को अच्छा लगना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप डेली रूटीन में कहते हैं ना दाल चावल ही तो नहीं खा सकते ना, तो डेली रूटीन में आप ब्राउन कलर तो नहीं देख सकते। तो और भी बहुत सारे जब हम कलर इंटीरियर में ऐड ऑन करते हैं बैलेंस करके, तो वो क्या होता है आपकी आंखों को अच्छा लगता है। इसीलिए जब मेरा इंटीरियर रेडी होता है तो लोगों की आंखों को अच्छा लगता है और ये रीजन है। मैम व्हाट्स योर मेन फोर्टे? सिविल है, इंटीरियर है, प्लानिंग है, या कॉम्बिनेशन ऑफ दो चीजें हैं? व्हाट इज दिस कि जिसके लिए दीपिका शर्मा जाने जाते हैं कि हाँ दीपिका शर्मा इज फॉर दिस इंटीरियर प्लानिंग बोथ, क्या चीज? देखिए बेसिकली मैं इंटीरियर आर्किटेक्चर लैंडस्केप डिजाइनिंग सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट मेरी पर्सनल जो चॉइस रहती है वो इंटीरियर की रहती है। मेरा खुद का जो इंटरेस्ट है वो इंटीरियर में ज्यादा है। अच्छा। इवन अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग और लेआउट में इतना टाइम नहीं लगता और इतना एफर्ट्स नहीं है जितना कंपैरेटिवली अगर आप दोनों को कंपैरिजन करें इंटीरियर में। इंटीरियर बहुत डिटेलिंग वर्क है, उसमें आपको एक एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा। उसमें फॉल सीलिंग से लेकर के फ्लोरिंग से लेकर के लाइटिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड स्पेस मैनेजमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, उनका रूटीन, हर एक चीज मैटर करती है तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल वाला वर्क, बट अगर आपको पसंद है तो फिर मजा आता है। अच्छा तो मेरे को एक बात बताओ, इंटीरियर ही करना है तो पिंटरेस्ट पे इतने सारे डिजाइन निकल जाते हैं। अब जैसे ये निकल गई, ये रिवॉल्व ये रिमोल्डिंग, दोनों को लगा दो डिजाइन बन गया। आप हर वॉल का, वॉशरूम टाइल्स का, जिस मर्जी का डिजाइन ले लो। तो मतलब फिर आपकी सर्विसेज लेने का, या आपने एक शब्द बोला स्ट्रेसफुल, वो पॉइंट कहाँ से आया? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए पिनिंटरेस्ट एक बहुत अच्छा रोल प्ले तो करता है हमारे क्लाइंट और हमारे बीच में, क्योंकि क्लाइंट का जो टेस्ट है वो हमारे तक पहुंच जाता है कि मैम हमारे को कुछ इस टाइप की चीज चाहिए, हम कुछ ऐसा चाहते हैं। बिकॉज ईच एंड एवरी क्लाइंट व्हेन दे रियली वांट टू स्टार्ट देयर वर्क ना, हाउस प्रोजेक्ट हो गया या कमर्शियल हो गया, तो उनके दिमाग में एक विजन होता है कि हमें हमारा घर ऐसा होगा, मेरा रूम बनेगा तो ऐसा होगा, मेरा ड्रेसिंग रूम ऐसा होगा। तो हर क्लाइंट को मैं ये मानती हूँ पता होता है कि उसे क्या चाहिए, बट एग्जैक्टली पिनिंटरेस्ट की पिक्चर को आप कॉपी करके अपने बेडरूम में सेट नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया है। हम भी अपनी डिजाइन को पिनिंटरेस्ट पे प्लेस करते हैं तो हमारी भी डिजाइन के रेफरेंसेस किसी और के काम आते हैं, लेकिन आप एग्जैक्टली किसी डिजाइन को कॉपी नहीं कर सकते बिकॉज हर एक प्लेस की अपनी रिक्वायरमेंट होती है और हमारी जरूरत सिर्फ डिजाइन तक नहीं होती कि आपके पास एक 3D डिजाइन है या पिनिंटरेस्ट की डिजाइन है और आपने उसको बना लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है एग्जीक्यूशन। आपके पास में डिजाइन है लेकिन हम उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसके लिए हमारी जरूरत पड़ती है। तो एग्जीक्यूट तो जो मिशंस है, मतलब जो ठेकेदार है उन्होंने करवा के देना है। देखिए एक सही बात है ये, लेकिन आप एक प्रैक्टिकल बात देखिए, एक बेड है उसके साइड में साइड टेबल लगा हुआ है। हाँ। लेकिन उसी साइड टेबल को हमें और कितना क्लासी और यूजफुल बनाना है कि वो आपको एक एलिगेंट लुक दे। मतलब हर एक चीज मैटर करती है वो भी, हम भी साइड टेबल ही बनाएंगे लेकिन हम उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी ऐड करेंगे। अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे कपड़ों का फैशन होता है ना जो हर टाइम चेंज होता है, सेम वैसे ही ये जो इंटीरियर भी है जो चेंज होता है। एक पर्सन में बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, उसने नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट पहन रखी है लेकिन वो आउटडेटेड है, वो ट्रेंड में नहीं है, तो उसकी पर्सनालिटी उतनी अपील नहीं करेगी। ऑब्वियस है, मानते हो आप इस बात? वही अगर उसने आज के ट्रेंड के हिसाब से अगर कोई ड्रेस वेयर किया तो उसकी पर्सनालिटी इनहैंस हो गई। सेम वही चीज है, आज हमारा एक रूम है, हमें वो इंटीरियर करना है, हम क्या करेंगे उसमें पूरा एक सीन क्रिएट करते हैं। आपके फ्लोरिंग कुशन से लेके सोफा से लेके फैब्रिक से लेके ईच एंड एवरीथिंग एक मूड बोर्ड के साथ में कैलकुलेट की हुई होती है, कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, इसीलिए हमारी जरूरत है। और एक क्या है कॉमन मिथ कह लो या कंफ्यूजन कह लो, लोग कहते हैं कि आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर को हायर किया तो बहुत पैसे लगवा दोगे आप लोग मटेरियल पे, कि जहाँ पे फॉर सपोज कोई 10,000 रुपए लगने चाहिए उसी वॉल पे आप लोग 1 लाख रुपए भी लगवा दोगे, ये करवा के वो करवा के। तो आप इसको क्या जस्टिफिकेशन देते हो, या ये गलत धारणा है या क्या चीज है? ये मेरे अंदर भी ये सवाल है कि क्या होता है एक्चुअल में साइट्स पे, बिकॉज बीइंग अ वेंडर क्लाइंट्स कई बार ये चीज डिस्कस करते हैं
बट आई डोंट नो द एक्चुअल स्टोरी। हाँ, मैं आपका पॉइंट समझ गई। आप ये कह रहे हैं कि आर्किटेक्ट ने ज्यादा पैसे लगवाते हैं, यही पॉइंट है हाँ। आपका। बट ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज आप एक पॉइंट को प्रैक्टिकली देखिए, हम वी आर जस्ट अ कंसल्टेंट, वी आर नॉट अ प्रॉपर्टी ऑनर। तो डिसीजन जो होता है वो हमेशा क्लाइंट का ही होता है, हम सिर्फ उन्हें गाइडेंस करने के लिए होता है। आप ये कह रहे हैं कि आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर पैसे ज्यादा लगवा देते हैं, बट मेरा मानना ये है कि गलती से भी कोई मिस्टेक होती है अगर क्लाइंट से, तो वो उतना ही नुकसान करवा देते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अगर आपके पास में टेक्निकल गाइडेंस है तो आप एक बहुत अच्छा इंटीरियर रेडी कर सकते हैं, आपकी जो मनी है वो वेस्टेज नहीं होगी, आपकी सही ऑन द पॉइंट लगेगी। तो आप एक पॉइंट समझिए, आपका पैसा वहीं लगेगा जहाँ पे दिखाना है। आप एक टाइल पसंद करने गए, आपके पास क्लाइंट आते होंगे रूटीन, वो क्लाइंट टाइल्स देख के चले जाते होंगे, फिर वो दूसरी शॉप पे जाएंगे, फिर वो दूसरी शॉप पे जाएंगे, फिर वो नेक्स्ट शॉप पे जाएंगे, और वो आपके पास नहीं आएंगे या कोई आ भी जाएगा, है ना। तो 10 में से 2 क्लाइंट आपके पास जाएंगे, और कुछ ऐसा होता है कि वो गलत टाइल पसंद कर ली जो उनके इंटीरियर के हिसाब से है ही नहीं। बिकॉज आपको भी पता है बहुत सारी फ्लोरिंग्स ऐसी हैं जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल थीम के अकॉर्डिंग होती है। मैं इस पे आपको एक बात बताती हूँ, मेरे साथ एक प्रोजेक्ट था, उसमें मेरे क्लाइंट ने बिना इन्फॉर्म किए फ्लोरिंग ऑर्डर कर दी और वो फर्स्ट फ्लोर पे लगा दी। उसके बाद उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैम हम टाइल्स ले आए थे, हम कहीं गए हुए थे, हमें टाइल पसंद आ गई तो हम ले आए और हमने स्टार्ट कर दिया। अब आप एक बार चेक कर लेना कि वो इंस्टॉलेशन सही हो रहा है या नहीं। मैं जब वहाँ पे गई, पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगी टाइल, और उस टाइल में 3 माइनस पॉइंट थे। मैंने उन्हें वो पॉइंट्स बता दिए, उसके बाद उनका मूड खराब हो गया उसको देख के खुद कि हाँ हमने तो इस चीज को नहीं सोचा, नोटिस ही नहीं किया। तो उन्होंने उन चीज को नोटिस नहीं किया, लेकिन हमारा काम है उन चीजों को नोटिस करना, आप समझ रहे हैं। तो एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट होती है हर एक चीज को सिलेक्शन करने के लिए। बेसिकली क्लाइंट को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, हम सिर्फ एक रास्ता दिखा रहे होते हैं। तो उनका उससे ये बेनिफिट होता है कि उनका पैसा सही जगह है, और उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, भले वो घर है या कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है, वो उसका जो आउटकम निकले लास्ट में वो ये निकले कि वो एटलीस्ट एक बार देखे तो वो खुश हो जाए, है ना। तो वो तभी होता है कि जब सारी चीजें प्लानिंग से होती है। ऐसा नहीं कि आपने मटेरियल ले लिया और लगा दिया, हर एक चीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। वो गाइडेंस तो आपको एक टेक्निकल पर्सन को हायर करने से ही मिलेगा, रेस्ट मटेरियल सिलेक्शन तो आपका ही। तो आप किस कॉस्ट का लगाना चाहते हैं, अगर आपका कोई बजट है तो उस बजट के बैलेंस के अंदर ही आर्किटेक्ट आपका पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करके दे देता है। थोड़ा बहुत मार्जिन ऊपर नीचे हर प्रोजेक्ट में होता ही। मैम आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जिसमें आपका बहुत जोर लगा हो कि यार इसमें तो रातों की नींद ही उड़ गई मेरी? हाँ, एक प्रोजेक्ट था मेरा। प्रोजेक्ट तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि हमें ये होता है कि हम एक अच्छा आउटकम निकले हमारे प्रोजेक्ट का। बट मेरा वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था गजानगर का। कौन सा? उसकी पहले मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि वो प्रोजेक्ट मेरे पास आया कैसे और मैंने उसे कंप्लीट कैसे किया था। बेसिकली मेरा जस्ट बेबी डिलीवर हुआ था, मेरा बेटा पार्ट, वो सिर्फ 1.5 मंथ का, क्योंकि सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी तो 3 मंथ्स का बेड रेस्ट रहता है। मेरा बेटा 1.5 महीने का था और मेरे पास प्रोजेक्ट आया था बकरा, अगर आपको याद हो, होटल ब्लैक पैंथर के ऊपर जो फर्स्ट रूफटॉप था श्रीगंगानगर। ठीक है, वो प्रोजेक्ट जब मेरे पास में आया तो मैं पहले कंफ्यूज थी कि मैं वो कर भी पाऊंगी या नहीं, बिकॉज मेरे पास में टाइमिंग की भी इशू था, कम टाइम था। वो प्रोजेक्ट मेरे पास में नवंबर में आया और मुझे 25 ऑफ दिसंबर को फिनिश करके हैंड ओवर करना था। बहुत टाइम कम था और छोटा सा बेबी भी, उसे भी संभालना है, 1.5 मंथ का बेबी। तो एज अ मदर और एज अ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना, बिकॉज वो अशोक चाणक्य जी ने करवाया था प्रोजेक्ट, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं दोनों में से चीजें बैलेंस कैसे करूँगी। तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा, तो रातों की नींद एक्चुअल में हो गई थी, क्योंकि रात को 2 बजे तक हम साइड पे होते थे। इवन मेरा बेटा भी वहीं होता था हमारे साथ में। तो मेरे हस्बैंड राजीव शर्मा वो पार्ट्स को पूरे ब्लैंकेट में कवर करके संभालते थे, और मैं रात को धुंध में पूरी, यहाँ पे दिसंबर के टाइम में फॉग हो जाता है, तो वो CGR मॉल के 8th फ्लोर पे था, तो बहुत ज़्यादा फॉग हो जाती थी रात को 2 बजे तक मेरे कारपेंटर। बट जो टीम ने सपोर्ट किया वो इतना अच्छा था कि वो ऑन टाइम पे प्रोजेक्ट हुआ, और वो कंप्लीट होने के बाद मुझे वो खुशी थी ना, वो अलग ही थी। मतलब जब आप कोई चीज कर रहे होते हो, आपको खुद को बिलीव नहीं होता कितनी बार कि आप वो काम कर पाओगे या नहीं, बट आप निकल जाते हो, ये ठीक है देखी जाएगी, पर आप काम करो।
बट मैंने अपना 100% दिया। हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था कि तू कर लेगी, पार्ट्स को मैं देख लूंगा। तो वो जो प्रोजेक्ट था वो मेरा आई थिंक मैं हमेशा मेरे माइंड में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मुझे किक भी वहीं से मिली। क्योंकि जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट ही होता है, वो पॉइंट फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल वो है। और वो एक्चुअल में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट गया था, लोगों ने बहुत प्यार भी दिया उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि पहला रूफटॉप था। उसके बाद में तो बहुत रूफटॉप बने, लेकिन ऑब्वियसली फर्स्ट तो फर्स्ट ही रहेगा। मैम, एक आप जब भी हमारे स्टोर पे आते हो तो इतनी फाइन डिटेल्स में जाते हो कि स्टाइल की वेन ऐसे जा रही है, स्टाइल की वेन ऐसे जा रही है, इसका कलर थोड़ा फीका है, थोड़ा सा डार्कर टोन में है। तो ये सब कुछ सही में मैटर करता है या ये सिर्फ क्लाइंट के सामने एक दिखाने के लिए होता है कि यार ये ठीक है, ये नहीं है? नहीं, ये सच्ची में होता है। उसके पीछे एक रीजन है। देखिए, अगर आपका जो इंटीरियर है थोड़ा हैवी है, क्योंकि क्लाइंट की चॉइस पर डिपेंड करता है ना इंटीरियर, तो कि हमें थोड़ा हैवी इंटीरियर चाहिए या हमें थोड़ा लाइट रखना है, तो हम फ्लोरिंग उसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं। ओके। आपकी कुछ एंडलेस डिजाइन है, कोई बुक मैच है, तो वो अकॉर्डिंगली ही जाएगी। अगर बहुत ज्यादा हैवी बिजी डिजाइन होगा टाइम, तो वो ओवरपावर कर देगा आपके फर्नीचर को। कि जब कोई क्लाइंट एंटर हो या कोई भी पर्सन एक प्रीमिसेस में एंटर हो, तो उसे फ्लोर ही फ्लोर दिखेगा, उसे फर्नीचर नोटिस ही नहीं होगा, क्योंकि इतना हैवी डिजाइन। तो हर एक चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सेम वही अगर हम वॉशरूम की बात करें, तो उसमें भी निशेस को थोड़ा हाईलाइट करना होता है, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अगर किसी वॉशरूम में अगर मैं निशेस को बहुत ज्यादा ब्राइट रखना चाहती हूँ या हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो आई जस्ट वांट कि मेरा जो रेस्ट ऑफ एरिया है वॉशरूम का, वो बहुत डल रहे, थोड़ा सा मिनिमल रहे, ताकि वो चीज अलग से दिखे, मतलब वो चीज हाँ, एनहांस हो। तो हम बेवजह नहीं करते, इसके पीछे रीजन होता है। क्यों? मेरे को लगा हर बार टाइल उठा के इधर से इधर रखो, इधर से इधर रखो, तो कॉम्बिनेशन तो करेंगे। नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं है। और मैम एक मेरे को बताओ कि जैसे कई बारी क्लाइंट की चॉइस और आपकी चॉइस में बहुत ज्यादा कंट्रास्टिंग डिफरेंस आता है रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक एरिया। कि फॉर सपोज आपको ये वॉल यहाँ पे ये फूल और नीचे ये पैनलिंग पसंद आई, और क्लाइंट कह रहे हैं नहीं यार यहाँ पे मैं बढ़िया सी कोई सीनरी लगाऊंगा या कोई बहुत अच्छा हाइलाइटर डालूंगा या इसको प्लेन रखूंगा। तो उसको कैसे टैकल करते हो? एंड में क्लाइंट की चलती है या आपकी चलती है, या फिर क्लैश होता है, या फिर कोई कॉमन पॉइंट पे आते हो कि इसको ऐसे कर लेते हैं, वो कर लेते हैं? How does it go? किसी भी पॉइंट पे हम क्लैशेस नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था कि वी आर जस्ट अ कंसल्टेंट, है ना। प्रॉपर्टी ऑनर वो है, तो डिसीजन तो उनका ही चलेगा। मैं ये मान के चलती हूँ, मेरा रूल ये है, मैं किसी और डिजाइनर का पॉइंट नहीं लेके चलती। सबका अपना वर्किंग पैटर्न होता है और रूल्स होते हैं। मैं 100% क्लाइंट के चॉइस को फॉलो करके ही डिजाइन करती हूँ। अगर क्लाइंट की चॉइस है कि मुझे यहाँ पे एक वॉल पेंटिंग या कुछ चाहिए, तो वो वॉल पेंटिंग मैं डिसाइड करूंगी कि क्या होनी चाहिए, ताकि उनमें उसमें भी उनको ये फील ना हो कि ये डल है। आप समझ रहे हो? क्योंकि मटेरियल सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका एक टेबल का टॉप है, आप उस पे लैमिनेट लगा रहे हैं, ऑनेक्स लगा रहे हैं, ऑब्वियसली डिफरेंस फील होगा। तो क्लाइंट ने अपनी चॉइस बता दी मुझे कि मैं यहाँ पे वॉल पेंटिंग लगाना चाहती हूँ, दैट्स ओके, मैं उसमें वुडवर्क नहीं करूँगी। बट वो वॉल पेंटिंग किस टाइप की होगी कि रेस्ट ऑफ मेरे इंटीरियर को वो डिस्टर्ब ना करे, इवन वो उसे इनहेंस करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अपनी एक दुल्हन रेडी हो गई, उसकी अटायर पूरा अच्छा है, उसका मेकअप बहुत अच्छा है, उसकी ज्वेलरी अगर अच्छी नहीं होगी तो वो सारा स्पॉइल हो जाएगा ना। सेम एग्जैक्टली पॉइंट है इंटीरियर का, कि पूरा इंटीरियर अच्छा है, फैन अच्छा लगा दिया, लाइट अच्छी लगा दी, अगर सोफा का कलर अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली वो स्पॉइल होगा। अच्छा आयुष, इतने क्वेश्चन आपने मुझसे पूछ लिए, एक बात बताओ, आपने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, बिल्कुल, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इतने टाइम, क्या आपको सीखने को मिला? मेरे लिए सबसे बड़ी MBA है ये पिछले 3 साल में। एट एज ऑफ 21 मैंने ये फैमिली बिजनेस 3 इयर्स हो चुके हैं। हाँ, एट एज ऑफ 21 मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है। ओके। किसी को ये लगता है कि अपने पापा का खा रहा है, उनको ज्वाइन कर लिया, कि कहीं और कोई स्पेस नहीं मिला तो ये ज्वाइन कर लिया। बट मैंने प्लेसमेंट छोड़ के बिजनेस ज्वाइन इसलिए किया है बिकॉज आई वांटेड दिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड गाइडेंस। 3 साल में गंगानगर ने जो मुझे सिखाया है वो कोई भी स्कूल नहीं सिखा सकता। और ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ हर एक यंगस्टर को जिसके मन में ये ईगो क्लैश होता है कि मैं क्यों फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करूँ, मैं तो खुद का कुछ अलग करूंगा। खुद का कुछ अलग करने के लिए भी जो एक्सपीरियंस चाहिए वो प्रैक्टिकल लाइफ में आकर मिलता है। ऑब्वियस है,
पिछले 3 साल में मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स और अच्छे क्लाइंट से भी डील किया है। हाँ, आप आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर सही। डिजाइनर हैं, इनसे मिलते हैं। लेबर क्लास से आपको डील करना पड़ता है। कोई सही। जैसे कोई भी आपके लेबर वाले हैं जो आपका मटेरियल अनलोड कर रहे हैं, हर जगह आपके लिए लर्निंग है। इट हैज बीन अ ट्रेमेंडस एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस। शायद ही मैं मानूंगा कोई भी यूनिवर्सिटी या कुछ भी आपके इस एक्सपीरियंस को इससे ऊपर कोई एक्सपीरियंस दे सकता है। आई एग्री, बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपका पेपर वर्क आपको नॉलेज नहीं देगा जब आप फील्ड में उतरते हो। अब जैसा आपने कहा कि आपको तीनों कैटेगरी के लोगों से डील करनी है ना, आपको एक पढ़े लिखे बंदे से भी डील करनी है, और जो अनएजुकेटेड है, जिन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने औजार का पता है, उससे भी आपने डील करनी है। तो कहीं ना कहीं आपको वो नॉलेज मिलती है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं भी इतने टाइम से देख रही हूँ आपको काम डील करते हुए, तो मुझे भी मतलब अच्छा ही हुआ। दूसरा ये है कि आप भी अब देखो आप कितने लोगों से डील करते हो। सही। एक साइड हम क्लाइंट को अच्छा प्रोडक्ट देना है, दूसरा अगर वो बड़ा प्रोजेक्ट है तो उस पर अच्छी प्राइसिंग देनी है। उस प्राइसिंग के लिए कंपनी से फाइट करनी है कि मेरे को ये प्राइसिंग ला के दो ताकि मैं अपने क्लाइंट को दे पाऊँ और मैं ये प्रोजेक्ट जीत पाऊँ। सही है। तीसरी चीज ये है कि वहां पे प्रोडक्ट और हमारा जो डिस्प्ले और हमारी जो ओवरऑल डिलीवरेंस है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें रेफरेंस मिले। हर एक पॉइंट का हमें ध्यान रखना होता है। मतलब लोग सोचते हैं कि बिजनेस या ये आर्किटेक्ट लाइन सबसे इजी है, सिंपल है। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर स्पेसिफिकली इन लाइंस के अंदर आप आकर देखो, आपको लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग मिलेगी और जो बहुत बड़े वहम है वो भी निकल जाते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको इस पॉइंट पर जरूर बोलूंगी कि बहुत इजी जॉब है। मुझे भी जब मैं स्टार्टिंग मैंने किया था तो मुझे अच्छे से याद है, मुझे किसी पर्सन ने कहा था कि मैम इसमें करना क्या होता है, लाइन ही तो खींचनी होती है, नक्शे तो कोरना है, लाइन ही तो मारनी है। उसने सीधे बोला मैम लाइन ही तो खींचनी है पेपर पे। मैंने कहा सर ये लो A4 साइज का पेपर और ये लो पेंसिल और लाइन खींच लो। सीरियसली ऐसा हुआ था, बिकॉज हमें पता है कि हमें कितना कुछ क्रिएट करना पड़ता है, एक विजुअल क्रिएट करना पड़ता है, बिकॉज क्लाइंट का इतना फंड लगा हुआ होता है उसके ऊपर, है ना। तो हमें बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। कोई भी जॉब इतनी ईजी नहीं है। हर फील्ड का अपना एक स्ट्रेस है और एफर्ट्स लगते हैं, हर फील्ड में लगते हैं। नहीं, आप बहुत अच्छा जा रहे हो। मुझे लगता है कि एवरी मंथ आप जिस तरीके से कह रहे हो कि डिस्प्ले चेंज होगा, तो मुझे लगता है गंगानगर वालों को दिल्ली बठिंडा इधर जाना नहीं पड़ेगा, कहीं नहीं जाना चाहिए, हमें भी नहीं जाना पड़ेगा, मुझे लगता है। कोई भी नहीं जाएगा। इनफैक्ट अगर सब कुछ सही रहा तो वहाँ वाले क्लाइंट्स इधर आएंगे, कनेक्टेड जरूर रहेंगे कि हाँ यार गंगानगर में कुछ ऐसा हो रहा है। सही है। जैसे आपको देखकर भी हो रहा है कि हाँ गंगानगर में दीपिका शर्मा कोई काम कर रही है, तो बाहर के क्लाइंट्स भी आपके पास आ रहे हैं, बिल्कुल बता रहे थे, या बाहर के लोग एटलीस्ट देखते हैं अपने काम को कि हाँ यार गंगानगर में भी अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं, इतना अच्छा काम हो रहा है। कि 100% सेटिस्फाइड तो हम किसी को भी नहीं कर सकते, बट हम ये चाहते हैं कि जिनका हम काम कर रहे हैं उन्हें पसंद आना चाहिए। बस कोई पॉइंट है। मुझे बहुत खुशी है आज आप मेरे ऑफिस आए, आपको होपफुली अच्छा लगा हो मेरा ऑफिस। इंटीरियर कलर के लिए ठीक है। पिंटरेस्ट वाले से बहुत बेटर है। अच्छा, रेफरेंस तो मैंने भी पिंटरेस्ट से ही लिया था। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू मैम, थैंक यू।